महापुरुषों ने जो फरमाया है कि सगली सृष्टि के 5 सिकदार, पूरी सृष्टि के 5 शिकारी हैं। कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सगली सृष्टि के 5 सिकदार राम भगत के पानी हार। राम भक्त के आगे वो पानी भरते हैं। सारी सृष्टि का तो शिकार करते हैं ये पांचों, लेकिन जो राम का भगत हो जाता है उसके आगे चाकरी करते हैं, सेवकाई करते हैं, नौकरी करते हैं। उनके आगे वो अपने मन से चलाते हैं। दुनियादारों को तो लूटते हैं। लूट ले ही साकित जन खाओही, लूट ले ही साकित जन खाओही। जो साकित जन है, जिनके विचार अच्छे नहीं है, उनको लूटते ही है। और राम भगत के आगे जाके सर झुकाते हैं, उनके पैरों में पड़ते हैं। तो ये सगली सृष्टि में जो 5 शिकारी बैठे हुए हैं, ये शिकार करते हैं। इनमें साथ इनके इच्छा, आशा, तृष्णा, ममता इनकी औरतें हैं और कुछ नहीं है। काम की स्त्री तृष्णा है, क्रोध की लालसा है, लोभ की ममता है। ज्यों ज्यों ये इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या करते हैं? जीव को लूट लेती हैं। ये लालसा जब मन में बढ़ जाती है, लालसा कभी पूरी नहीं होती। किसी को भी देखो संतुष्ट नहीं है कोई भी। धनवान संतुष्ट नहीं है, कितना भी धन हो जाए उसके पास। बलवान संतुष्ट नहीं है, कितनी भी ताकत हो जाए उसके पास। और भी दूसरे जितने लोग हैं, चाहे उनको जितना भी होता जाता है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते, कम नहीं चाहते। लेकिन जब इनकी जड़ काट दी जाती है, सीचू बेल फूल कुमड़ावे, जड़ काटे फल दुगना आवे, सुगरा हो सो अर्थ लगावे, नुगरे नर ने भेद न पावे। जब तक इनकी जड़ नहीं काटी जाती तो सीचू बेल फूल कुमड़ावे। ये ऐसा है कि जब तुम इनकी सिंचाई करते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह की अगर सिंचाई करोगे तो क्या होगा? भक्ति रूपी फूल कुमला जाएगा। लेकिन अगर इनकी जड़ काटोगे तो दुगना फल आएगा, जीत जाओगे संसार से। राजा अशोक को भी वो तृष्णा लगी, भरी नहीं। और राजा अशोक कहने लगा कि मैं पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूं, जैसे सिकंदर को लगी थी। उनकी लालसा कुछ और थी, लेकिन यहां तो सवाल था बदलाव का। जब तक इंसान बदलता नहीं है तब तक उसको कुछ नहीं हासिल होता है। और बदलना मुश्किल नहीं है, इंसान के लिए सब कुछ आसान है। उसी राजा अशोक ने जब कलिंग पे चढ़ाई की, बहुत बड़ा राजा था और लाखों आदमियों का वहां नरसंहार हुआ। और जीत के बाद जब युद्ध के मैदान में निकला, औरतों की चित्कार सुनी, बच्चों की बिलबिलाहट, रोना देखा, घायलों की उन्होंने जो दशा देखी, मरे हुओं को मैदान को देखा, और हाथी पर सवार होकर जब उस पर गुजरा था, उसी टाइम बदलाव आ गया। उसी टाइम उसका बुरा रास्ता छूट गया और एक सही रास्ता उसको अपनाने की इच्छा पैदा हो गई। जब उसने ऐसा देखा, उसने कहा कि मेरी जीत नहीं, मेरी तो हार हो गई है। मैंने इतना अन्याय किया, इतना जुल्म किया, इतने लोगों को मैंने दुखी किया, तबाह किया, ये कितना बड़ा पाप मैंने अपने सिर ले लिया। और उसी दिन से उसी अशोक ने सब चीजों का त्याग कर दिया। अरे हम तो छोटे मोटे इंसान हैं, छोटी मोटी बुराइयां हमारे साथ हैं, हमने इतना घोर अपराध अन्याय किसी के साथ नहीं किया है। हम तो छोटी मोटी झूठ बोल देते होंगे, छोटी मोटी हेरा फेरी कर लेते होंगे, किसी की चीज इधर से उधर कर देते होंगे, छोटी बहुत किसी की निंदा चुगली कर लेते होंगे, छोटी बात है, कुछ भी नहीं है। इन्हीं बातों को अगर निकाल देंगे तो हमें ये आदत बन जाएगी कि हम अपने आप को ये मानेंगे कि हम अपराधी नहीं है। जो इंसान एक बार अपराध की दुनिया में कदम रख देता है, उसका मन अपराधी बन जाता है। और एक बार तुमने दया करनी अगर सीख ली तो तुम्हारे दिल में दया का सागर उमड़ पड़ेगा। हर जीव के लिए आप अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओगे।
अपनी सुख सुविधा सब कुछ त्याग के तुम दूसरे की भलाई करने की कोशिश करोगे, जैसा कि अशोक ने किया। राजा होते हुए सब कुछ त्याग दिया, बुद्ध धर्म का अनुयायी हो गया वो। क्योंकि जब इंसान एक तरफ से रास्ता बंद करता है तो दूसरी तरफ उसे रास्ता मिलना चाहिए। जिस प्रकार से तुम खेतों में पानी देते हो, अगर कहीं पानी को बंद करते हो तो दूसरी तरफ उसका रास्ता भी खोलते हो। लेकिन कुदरत ने इंसान के लिए सब कुछ दिया है। ये इंसान शायद धोखा धरता है कि मेरा ऐसे किए बिना, क्योंकि विश्वास नहीं, ये सोचता है मैं जब तक ऐसा नहीं करूंगा नहीं होगा। ये सोचता है कि मैंने किया है तो हुआ है, ये नहीं। अरे ना इंसान के करने से होता है, बनी बनाई बन रही और बनन की ना तुलसी धोखा मत रहो मगर रहो मनमा। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होई सोई जो राम रची राख्या कुकर तरक बढ़ावत साका। होई सोई जो राम रची राख्या, क्यों रच रखा राम ने? कि वो हम प्रारब्ध कर्म जो करके आए हैं वही तो हो रहा है और वही होगा। लेकिन जो कर्म की हमें आजादी दी है, उस कर्म की आजादी का हम नाजायज फायदा उठाते हैं। जो कर्म हमें करने के लिए ये चोला मिला था वो कर्म हम नहीं करते हैं। सत्संग का अर्थ था बदल जाना, बुरे रास्ते को छोड़ के अच्छे मार्ग पर आ जाना। अगर आप अच्छे हो सच्चे हो तो समाज में जाके आपको सेवकाई का प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। क्या कभी आपने उस रास्ते पे चल के देखा? क्या किसी की मदद की आपने? तन से मन से धन से भक्ति खरीदी नहीं जा सकती। अगर गुरु से प्यार करते हो, गुरु पर विश्वास करते हो तो गुरु जो शिक्षा देता है उसको अपनाइए। जीवन में जाओगे, जीवन तुम्हारा संवर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, आनंदित हो जाओगे, संतोष आ जाएगा। जिस हालत में रहोगे, दुख आएगा सुख आएगा, विचलित नहीं होगे। जो भी हालत गुजरेंगे आप सतगुरु की मौज समझ के उसको निकाल दोगे तो आपको दुख हो ही नहीं सकता। विश्वास करो सब परमात्मा के ऊपर। अरे जिसने सब कुछ दिया है वो आगे भी सब कुछ करेगा। लेकिन करते नहीं है हम अपने दीन में को बिगाड़ लेते हैं, अपने धर्म को बिगाड़ लेते हैं। हमारा धर्म क्या था? इंसान का धर्म था कि दूसरे जीवों पर दया पालना, माँ बाप की सेवा करना, अच्छा सलूक करना, लेकिन वो नहीं करते हैं हम। अगर दे धराई है तो दे तुम्हें अच्छा करने के लिए दी थी, अपने कर्म को बनाने के लिए, सुधारने के लिए दी थी। भक्ति के मार्ग पर चल के इस 84 से बच जाने के लिए ये दे मिली थी, लेकिन नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? कि हमारा अभाग है, ये दुर्भाग्य है, कर्म से हीन है हम, अपने आप को इसे योग्य नहीं समझते। अपने अंदर अगर हम झांक के देखें तो हमारे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि हमने अपने मन को संसार के इस ताने बाने में, इन चीजों में, झूठ कपट में, छल बेईमानियों में फंसा के इसको कमजोर बना दिया है। अगर हम इसमें परमात्मा का उपस्थिति समझते, मानते कि हमने मालिक ने सारी ताकतें देके भेजा इस दुनिया में, तो ऐसी बात नहीं होती। तो महापुरुषों ने आके फरमाया कि इंसान, तुझे इंसान का चोला मिला है तो इंसान वाले कर्म कर, जिसके लिए देवता लोग भी कहते हमें एक बार भी अगर मिले तो हम अच्छे कर्म करके, प्रभु की भक्ति करके, सही मार्ग पर चल के अपने जीवन को संवार लें और दोबारा संसार में ना आए। लेकिन हम तो क्या करते हैं? अपने छोटे से लालच के लिए, छोटी सी बात के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और वो झूठ बोलते बोलते वो झूठ इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारे जीवन को ही बर्बाद करके रख देती है। आपस में भाई भाई के कोर्ट कचहरियों में, पुलिस थानों में झगड़े मुकदमे चलते हैं, पति पत्नी के झगड़े मुकदमे चलते हैं। 4 दिन के जीवन के लिए हम क्या क्या जुल्म अपराध कर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि भरोसा नहीं है जीवन का कि कब इसका
वहां से रिमोट कंट्रोल दबेगा, कभी ये लीला खत्म हो जाएगी। ये इंसान क्यों भूला हुआ है? इसको ये भूल तो जरूर थी, लेकिन इतनी समझ तो आनी चाहिए कि सब को जीवों को संसार से जुदा होते हुए देखता है कि ये दिन जरूर आएगा और एक दिन हम भी इसी तरह से चले जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, सत्संग इंसान को सिखाता है कि तेरे पास जो समय है, दुनियादारी के सारे जो काम करता है उनके साथ कम से कम ऐसा टाइम भी निकाल कि जो तेरे ही काम आए। ये और जितने भी काम किए जाते हैं, ये काम हमने किसके लिए किए हैं? दुनियादारों के लिए किए हैं। दुनियादारों के लिए, परिवार के लिए, रिश्ते नातेदारों के लिए, संतान के लिए। और उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ उनके लिए जो करते हैं वो भी हमारा एक वहम है कि हम उनके लिए करके जाते हैं। अगर उनमें समझ है तो तुम्हारे काम के भरोसे नहीं है कोई भी, क्योंकि संसार में जीव आता है अपना कर्म, अपना भाग्य और अपना प्रारब्ध लेके आता है साथ में, और उसको वैसा ही मिलना होता है। आपने देखे होंगे, नहीं तो धनवान लोग जो धन छोड़ के जाते हैं उनकी संतान को वीरान होते हुए देखा। मैंने सुनी थी एक बात कि एक बार किसी सेठ ने कुआं बनवा दिया। योग्य संतान होगी तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अयोग्य संतान होगी तो भी उसके लिए कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। योग्य होगी तो वो अपना सब कुछ इकट्ठा कर लेगी, सब कुछ बना लेगी। अयोग्य होगी तो उसके बाद सब कुछ होगा, उस सब कुछ बर्बाद कर देगी। एक सेठ ने कुआं बनवा दिया, पानी की कमी होती थी। आज बड़ा अच्छा समय है कि आदमी को अन्न के लिए, जल के, किसी भी चीज की कमी नहीं है। आज से अगर 60-70 साल पहले की बात अगर देखें, हम में से बुजुर्ग काफी ऐसे होंगे जब रोटियों तक के भी लाले थे। आज तो इतनी कृपा है कि किसी को भी किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर बच्चों को वो बात बताई जाए तो विश्वास नहीं करते, और ना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम भी नहीं करते थे हमारे बुजुर्गों की बातों पर। वो जब कहते थे तो हंसी आती थी कि झूठ कहते हैं। अब उनको भी आती होगी, क्योंकि हमने तो वो जमाना देख लिया। मैं ही बताऊं कि सन 1971 में जब मैं पहली बार अध्यापक लगा तो मुझे 325 रुपये मिलते थे। आज 325 रुपये तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजो तो उस बच्चे की फीस में काम नहीं चलता है। अब आज बच्चों को कही जाए कि 325 रुपये में हमने नौकरी की, नहीं मानते। क्यों? आज तो 50-50 हजार, लाख रुपए शुरू में ही लेते हैं। तो वो एक टाइम था, उस टाइम में किसी सेठ ने कुआं बनवा दिया। अगर नमक भी गिरता था, बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि नमक ना गिराना। क्यों ना गिराना? कि अगले जन्म में तुम्हें आंखों से नमक चुगना पड़ेगा। वो डर दिखाते थे कि नमक की बर्बादी ना हो। नमक तक का भी पाबंदी थी कि वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। अरे गांधी जी ने भी अगर कानून तोड़ा था अंग्रेजों का बनाया हुआ, तो नमक का कानून तोड़ा था। दांडी यात्रा जो की, उसमें यही कानून तोड़ा। क्या बात थी कि छोटी सी छोटी बात भी अगर उस जमाना देखो तो पानी की किल्लत होती थी कि कुआं बनवा दिया सेठ ने, पैसे थे उसके पास, कि जीव पानी पिएंगे, पशु पक्षी पिएंगे, इंसान पिएंगे, पुण्य होगा। और उसने कुआं बनवा के दुनिया को दे दिया कि भाई कोई भी इसका प्रयोग करे। लेकिन जब वो सेठ चला गया, बात संतान की कहता हूं कि इंसान धोखा करता है ना, सोचता है मैं ये करता हूं वो करता हूं। ऐसा लड़का पैदा हुआ, कमाना कमाना कुछ नहीं था, छोड़ दिया उसने, क्योंकि बाप ने पैसे छोड़े थे, उस पर गुजारा किया, वो खत्म हो गए। उसको काम करने की, कमाने की आदत नहीं थी। निठल्ला बैठ के जो खा लेता है, जो इंसान हाथ से मेहनत नहीं करता है, वो इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। संतों ने नियम बनाए हैं कि अपने हाथ से कमा के खाओ, शुद्ध अन्न पवित्र कमाई का खाओ, तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे। शुद्ध विचार वाला ही व्यक्ति ही भक्ति मार्ग पे चल सकता है। और जो जिसके शुद्ध विचार हैं, अपनी कमाई खाता है, उसी के परिवार में सुख शांति रहेगी, और वही हर क्षेत्र में उन्नति कर सकता है।
वो पैसे की कीमत जानता है जो कमाता है, नहीं तो ऐसा पैसा आया हुआ बर्बाद कर देगा, या तो उसको विकारों में डाल देगा, कोई नशा करेगा, कोई जुआ खेलेगा, या कोई और उल्टा काम करेगा, झगड़ा मुकदमा करेगा, या उसको रोग बीमारी लग जाएगी, उसको डॉक्टर ले लेगा, डाकू चुरा लेगा, ठग ले लेंगे, या और उसको आग लग जाएगी कि बर्बाद करेगा, वो सही तरीके से पैसा नहीं जा सकता। इंसान की शुभ कमाई का एक पैसा भी लाख रुपए के बराबर होगा। अपनी कमाई पर, अपने किए पर हमेशा एक गर्व करो, विश्वास करो, वो अमृत के समान होगा। और दूसरे का ठग्गा बग्गी का अगर तुमने ले भी लिया, वो जहर का काम करेगा, बर्बाद करके रख देगा आपको भी, आपकी संतान को भी। जिस संतान के तुम भागे फिरते हो, रात दिन नहीं गिनते, झूठ कपट से बेईमानी करते हो, सारे ऐब उनके लिए तुम अपने सिर पे ले लेते हो, वो ऐसा इकट्ठा कर दिया कि जहर होगा, जिसको जो खाएगा वही मर जाएगा। सेठ का लड़का था, पैसे जब तक थे आराम से खाया पिया ठाठ किए, खत्म हो गया, अब कहां से लाए, कमाने की आदत नहीं उसको। उसने कहा कि ये कुआं मेरे बाप ने बनवाया था, मैं इसको पानी बेचूंगा, किसी को ऐसे पानी नहीं पीने दूंगा, जिसको पानी की जरूरत हो पैसे दे और पानी ले जाए। एक इंसान ने पुण्य किया था, अच्छे विचार थे जिसके। अच्छाई और बुराई का ये होता है कि जिसने अच्छाई करनी सीखी, उसने समाज कल्याण का, जीवों की भलाई का, सेवा, दान, पुण्य, ये होता है कि आदमी अच्छा करके भी दूसरे के लिए जो अच्छा करके जाता है, उसका नाम आगे तक चलता है। उसका शरीर नहीं रहता, लेकिन उसकी गुणों की पूजा हमेशा होती रहती है। और एक बुरा इंसान बुरा करके जाता है, उसके जीवन काल में ही बुराई ले लेता है, और मरने के बाद भी उसको हमेशा गालियां मिलती हैं। जिस प्रकार से रावण को आज तक जलाते हैं, रावण नहीं जलता, वो उसकी बुराइयां आज भी जलती हैं। वो इसलिए जलाते हैं कि देखो एक बुरा इंसान था, राक्षस था, जिसने बुराइयां की, वो बुराई का नतीजा ये है कि आज भी उसके जाने के बाद भी उसको फूंक के हम ये खुशी मनाते हैं कि हमने बुराइयां, लेकिन बुराई जब तक नहीं मिटाते तब तक रावण जिंदा ही रहता है। अगर बुराइयां हम करते हैं तो हर इंसान के मन में रावण है, अब भी नहीं जलता, वो कभी नहीं जलता। अगर राम को तुम्हारे दिल में रखना चाहते हो ना, तो अपने शुद्ध विचार रखो, शुद्ध संकल्प रखो, शुद्ध कमाई पे इतबार रखो, और अच्छा करो, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, अच्छे कामों में अपने जीवन को लगाओ। इंसान जो अपने लिए जीता है, क्या जीता है? सब जीते हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, कुत्ते सुअर, वो भी अपना पेट पालते हैं। इंसान में उनमें इतना ही फर्क है, ढोर के सींग होते, इंसान के सींग नहीं होते। बिना बुद्धि के काम जो करते हैं वो उन पशु के समान जीवन है उनका। जब उसको ऐसा करते हुए देखे तो एक सेठ और था, पैसे वाला। उस सेठ ने देखा कि देखो कि इसके बाप ने तो इतना नेक कर्म किया था, इसने कितना बुरा काम किया। उसने क्या किया, उसको देख के और कहने लगा, भाई तू रोजाना पानी बेचता है, तुझे 2 रुपये मिलते होंगे, 3 रुपये मिलते होंगे, तू एक काम क्यों नहीं कर लेता? बोला कि बोलो। नहीं, तू इस कुएं को बेच क्यों नहीं देता? तुझे तो रकम मिल जाएगी इकट्ठी, और तुझे रोज रोज के 2-2 रुपये या 2-2 पैसे का पानी डाल डाल के हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बोला मैं तो खुश हूं इस बात में कि अगर कोई लेने वाला हो, बोला कि मैं ले लूंगा। उसने उसको पैसे चुकाए, जितने उसने मांगे उस कुएं के पैसे दे दिए, और पैसे देने के बाद में उसने वहां के लोग इकट्ठे करके मोजीज एक पेपर मंगवाया, और पेपर मंगवा के उस पर लिख दिया कि इस कुएं पर मेरी संतान का या मेरे किसी भी संबंधी का या परिवार का किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा, कि आगे से भी इस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, कि अगर कोई इस जैसा पैदा हो गया तो वो मेरे नाम को भी बिगाड़ के रख देगा। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी औलाद देने की बजाय परमात्मा मुझे औलाद भी ना दे। जो इंसान अच्छा करना चाहते हैं उनको अपना सुख, अपने कुछ ना कुछ जब तक वो त्याग नहीं देते तब तक दूसरे को सुख नहीं देते। अब ये तो बातें ऐसी थी कि जिनको हम अगर मानेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा, मन में शांति होगी,
मन में संतोष होगा, शांति होगी, प्यार होगा, तो हमारी श्रद्धा और विश्वास परमात्मा की तरफ, गुरु की तरफ या प्रभु भक्ति की तरफ लगेगी। आज के नौजवान बच्चों को देखो, आज समाज क्यों बिगड़ा कि बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए हम। बच्चों को जरूर से ज्यादा आजादी दी और उन बच्चों ने क्या सीखा? बच्चों ने सिर्फ बुराइयां सीखी। बुराइयां कैसे सीखी? कि वो माँ बाप के पास नहीं रहे, परिवार में नहीं रहे, छोटे बड़े की इज्जत कदर करना उन्होंने नहीं जानी और ना ही उनको अपने माँ बाप से सही शिक्षा मिली।